ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार क्लास रहेगा कि सबसे प्रथम आप हमारे साथ श्लोका दोहराएंगे और फिर सिंगल जिनके पास भी भगवत गीता है, संस्कृत पढ़ने आता है सभी को, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, साथ में श्लोका साथ में पढ़ने का। तो आरंभ करते हैं। तत्र पश्यन्ति स्थिता पार्थ पृतनथ पितामहान् आचार्य मतुला भ्रान्तान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा सहस्रा सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। तत्र पश्यत् स्थिता पार्थ पुत्रानर्थ पितामहान् आचार्यन् मातुलं भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। माताएं में कोई पढ़ेंगी? माताओं में तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थ पृतनथ पितामहान् आचार्यान् मतुलान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा सहस्रान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। हरे कृष्ण। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थ पित्रान् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। हरे कृष्ण। इस प्रकार हम जब करेंगे तो साथ में हम सीख भी पाएंगे और श्लोका भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थ कोई पढ़ेंगे? अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ, पितामहों, गुरुओं और मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, असुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र भी थे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसमें जो चर्चा किया गया है कि 10 संबंधों के बारे में चर्चा किया गया है। गुरु, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और जितने भी शुभ चिंतक थे।
तो शुभचिंतक ऐसा नहीं था कि सिर्फ द्रोणाचार्य मतलब कुरुवंश के उधर ही कौरवों के पक्ष में भी था, इधर भी था पांडवों के पक्ष में भी। उनका अल्टीमेटम अर्जुन को यही लग रहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो इसके पश्चात क्या होगा, युद्ध करने का क्या फायदा है। तो आज का जो ये है कि आज भगवद गीता के प्रथम अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग पे आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें जब हम क्षण अर्जुन अपने ही लोगों के युद्धभूमि में खड़ा देकर क्या कर रहा है, टूट रहा है। ये सेम दृश्य जो है ना आपके जीवन में भी है, सेम दृश्य। मनुष्य अपनी कमजोरियां में जो है ना उलझा हुआ है। जिस प्रकार अर्जुन अपने रिश्ते और मन के डर से उलझा हुआ है कुरुक्षेत्र में, वैसे भी आज का जो युग में है ना सभी परिवार जो है अपने मन की कमजोरियों, परिवारों, सभी चीज़ों में उलझा हुआ है, जैसे अर्जुन आज उलझा हुआ है कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा हम पीछे लेते हैं श्लोक का, कि वहाँ पे जो है कृष्ण ने जो अर्जुन का रथ जो है दोनों के बीच में लाके खड़ा कर दिया है। अब वो दिखा भी रहे हैं, अब वहाँ पे टटोल रहे हैं अर्जुन का मन। क्यों? क्योंकि भगवान जब भी करते मतलब निपुण करते हैं किसी को भी, भक्त को भी निपुण करते हैं, पहले क्या करते हैं, परेशानी देते हैं उनको, परेशानी देते हैं कि उनको इस प्रकार से उनको ढाल दें कि आगे भी भक्त जो है निरंतर कार्य करते रहे, उनके भक्ति में कभी गिरे नहीं। तो वैसा ही अर्जुन है, अर्जुन को परेशानी दिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है, भगवान है। और क्या उनको कहा गया है, इंद्रियों के स्वामी, क्या गया है, इंद्रियों के स्वामी कहा गया है, ऋषिकेश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का जो है रथ ही नहीं चला रहे हैं, उनकी मन का भी रथ चला रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जैसा चाह रहे वैसा ही अर्जुन कर रहा है। तो समझ गए हैं अर्जुन की मन की क्या बाधाएं हैं, क्या व्यथा है। तो उस बाधाओं को, उस व्यथा पे, जैसे एक फोड़ा जो होता है अगर हमारे शरीर में हो जाए तो शस्त्र चिकित्सक से उसको क्या करता है, उसको ऑपरेशन करके काट के हटा देता है कि फिर से फोड़ा दोबारा न हो पाए। उसी प्रकार जो है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है पहले जो है उस चीज को, दृश्य को दिखाते हैं कि ये समस्या है। अर्जुन को बोलते हैं देखो विष्णु पितामह है, रुद्रोण है, यहाँ पे मतलब तुम्हारे समक्ष जो है क्या क्या है, रिलेटिव है, भीष्म, सोमदत्त है, और क्या है यहाँ पे, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, शल्य है, शकुनी है, और काफी सुचिंतक तुम्हारे हैं। तो दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं दिखाते, अगर अर्जुन डायरेक्टली युद्ध गांडीव प्रारंभ कर देता तो एक समय ऐसा भी आ सकता था कि विष्णु पितामह को देख के वो गांडीव रख देता। तो ये आगे समस्या ना हो, इसलिए अर्जुन जो है, अब भगवान श्री कृष्ण जो है अभी उनको क्या करते हैं, सचेत कर रहे हैं, और जो मन की व्यथा है उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार भक्त के मन में जितने भी व्यथा है भगवान उसको पहले ही ठीक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो जैसे कहा जाता है कि काफी वहाँ पे अश्वत्थामा थे, वेलविषर थे, काफी लोग थे वहाँ पे, आर्मीज थे, और साथ में अर्जुन ये भी देख रहे हैं कि हाथी है, घोड़े हैं, उनका भी वध करना पड़ता है। जब युद्ध होता है तो उनका भी वध होता है। तो जब जो कोई जानवर हम पालते हैं तो वो भी हमारे परिवार का क्या हो जाता है, हिस्सा हो जाता है। तो उनका रक्षा करना भी जो है हमारा कर्तव्य है। तो अर्जुन इस को भी देख के, इस दृश्य को भी देख के जो है ना भयभीत हो जाता है, डर जाता है अर्जुन। तो हमको ये समझना चाहिए कि वी आर कृष्णा और कृष्णा इज आवर्स, मतलब हम जो है किनके हैं, भगवान के हैं, और भगवान किनके हैं, हमारे हैं। जब तक ये रिलेशन आपके बीच में एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक आपके जीवन में क्या रहेगा, भय रहेगा, डर रहेगा। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम किनके हैं, भगवान श्री कृष्ण के, और कृष्ण किनके हैं, हमारे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम ही हो माता, तुम ही हो क्या, पिता, तुम ही हो भाई, और तुम ही क्या हो, सखा, मतलब तुम भाई भी हो और क्या हो, मित्र भी हो। तुम ही हो विद्या, मतलब विद्या कौन दे रहे हैं, बुद्धि कौन दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। द्रविणम तुमेव, द्रविणम कौन, द्रविणम मतलब धन, धन कौन दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। तुमेव सर्वम मम देव देव, जो भी हो हम तुमको उसको क्या कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, देव देव। तो भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे अर्जुन जो है अपने परिवार को देख के क्या हो गया, चिंतित हो गया है। अब वो क्या कर रहा है, युद्ध नहीं लड़ रहा है।
तो जैसे वैदिक का मैं बता रहा हूँ, वैदिक कंसेप्शन में क्या आता है कि एनिमल को भी जो है फैमिली के समान समझा जाता है। तो जब अर्जुन युद्ध करने से पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य को जो है प्रणाम किया तीर के थ्रू। इसके थ्रू क्या, धनुष के थ्रू तीर चला के भगवान द्रोणाचार्य को क्या किया, प्रणाम किया। और द्रोणाचार्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य ने क्या किया, उनको धनुष चला के उनके सर पे आशीर्वाद दिया। तो ये आजकल के फैमिली में नहीं दिखते हैं, जबकि वो दुश्मन थे तब पर भी एक गुरु और शिष्य की परंपरा जो है अर्जुन ने निभाया। आप यहाँ देख सकते हैं कि अर्जुन युद्ध करने से पहले सबसे पहले उसने किसको प्रणाम किया, गुरु द्रोण को प्रणाम किया। सबसे किसको प्रणाम किया, जबकि वो दुश्मन साइड से लड़ रहे थे, तब पर भी अपना जो कर्तव्य है वो कभी नहीं भूला। बट आज की समस्या ये है कि अगर परिवार में हम रह रहे हैं, अगर हमसे कोई बड़े हैं या जो भी हैं, एल्डर है, ये जो हमको शिक्षा दी, अगर हमारे दुश्मन है तो हमको प्रणाम नहीं करते, हमको द्वेष भावना करते हैं। और उनकी तरफ से भी, मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ से ही होता है, उनकी तरफ से भी द्वेष भावना किया जाता है। तो पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए जो था सोसाइटी एक वेल एजुकेटेड और वेल पीसफुल सोसाइटी था। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य जो है उनको आशीर्वाद देते हैं तीर के माध्यम से और ब्लेस देते हैं कि तुमने अपना जो है अपना ड्यूटी निभाओ। क्या निभाओ, अपना कर्तव्य निभाओ। तुम ये मत देखो कि मैं गुरु हूँ, पितामह भीष्म है, ये मत देखो, तुम अपना जो सिर्फ ड्यूटी निभाओ। तो हमेशा एक भक्त को क्या होना चाहिए, अपना ड्यूटी। भक्त का क्या ड्यूटी है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी चीज करना है वो मुझे करना है। क्या करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी चीज करना है तो वो मुझे क्या करना है, करना है। तो द्रोणाचार्य यहाँ पे ये भी आशीर्वाद देते हैं, विजय भव का आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं, विजय भव। उनको पता है कि युद्ध जो है गलत लग रहे हैं, अधर्म के साथ हम लग रहे हैं। यहाँ पे भगवान द्रोणाचार्य जो है उनको क्या करते हैं, विजय भव का भी आशीर्वाद देते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि भौतिक संसार जो है क्या है, समस्याग्रस्त है। विशेषकर जब हमारे पास ये पारिवारिक रिश्ते होते हैं, लोग कहते हैं, क्या आपको पता है, लोग मतलब सुनने में आता है कि समाज, मित्रता, प्रेम, मनुष्य ये क्या है, ईश्वरी के रूप दिया गया, क्या है, प्रदान किया गया है। ऐसा है क्या, जो समाज है, मित्र है, प्रेम है, ये मनुष्य ये प्रभु के द्वारा दिया गया है। तो ये जो है ईश्वर के द्वारा उपहार नहीं है, ये क्या है, बंधन है। ये क्या है, बंधन है। जो आप परिवार में भाई बहन रिश्तेदार, ये क्या है, बंधन है, इंटेंगलमेंट है, ये क्या है, बंधन है। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, भागवतम में 2 स्कंद में आता है, देहापत्य कलत्रादि, मतलब यहाँ जो है बताया कि जो फर्स्ट अफेक्शन होता है वो हमारे किससे होता है, शरीर से। सबसे पहले जैसे इनका नाम है मोहित, इनका नाम है अमित, तो क्या है वो आइडेंटिफिकेशन है ना। आइडेंटिफिकेशन किसका है, शरीर का आइडेंटिफिकेशन है। हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम भगवान की क्या है, दास हैं। क्या है, दास हैं। हम भगवान क्या है, दास। हमारा आइडेंटिफिकेशन ये है ना, होना चाहिए ना। बट हम क्या सोचते हैं, ये अमित है, ये राम है, ये माता है, वो क्या है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन। जैसे आई एम दिस मिस्टर सच एंड सच, तो ये क्या है, हम क्या है, बॉडी है। तो यहाँ प्रभुपाद बता दे, देहापत्य कलत्रादि, मतलब सबसे पहले मोह हमारे किससे होता है, शरीर से होता है। और शरीर में क्या होता है कि मैं ये अमुक श्रीमान है, ये शरीर में हूँ, मुझे इस शरीर के प्रति क्या है, आकर्षण है, तभी तो हम शरीर का वो करते हैं। दूसरा क्या है, आपत्य। आपत्य मतलब होता है कि उत्पादन करना। उत्पादन कैसे करता है, तो संतान के रूप में। एक मनुष्य उत्पादन कैसे करता है, संतान के रूप में उसका क्या करता है, उत्पादन करता है। कालत्र, कालत्र मतलब क्या होता है कि पत्नी के माध्यम से, किसके माध्यम से उत्पन्न करता है, वो पत्नी के माध्यम से क्या करता है, संतान की उत्पत्ति किया जाता है। स्त्री, स्त्री शब्द का क्या अर्थ होता है, स्त्री शब्द का अर्थ होता है विस्तार करना। स्त्री शब्द का क्या अर्थ होता है, विस्तार करना। इसीलिए संस्कृत में जो है ना एक मीनिंग का डिफरेंट अर्थ होता है। तो यहाँ पे स्त्री शब्द का क्या अर्थ होता है, विस्तार करना। क्यों, क्योंकि वो पुत्र देती है, क्या देती है, परिवार संभालती है। तो स्त्री शब्द का क्या अर्थ होता है, विस्तार करना। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं। तो जैसे यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि पत्नी रूपी जो पत्नी है हमारे, उसमें हम क्या बंधन में क्या कर जाते हैं, बंध जाते हैं। तो वो क्या करती है, विस्तार करने में हम मुझे क्या करती है, हम सभी को मदद करती है। इस प्रकार भौतिक संसार में जो है प्रत्येक मानव मोह में क्या बढ़ता है, बढ़ता ही रहता है। और ये संसार जो उसको क्या कर लेती है, आसक्त कर लेती है। जबकि ये आवश्यकता नहीं है।
ये जो है एक बाहरी वस्तु है। जिस प्रकार भौतिक शरीर जो है बाहरी है, ये वो शरीर क्या है, बाहरी है, उसी प्रकार जो ये जितने भी रिलेशन है वो क्या है, बाहरी है। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये जितने भी हैं भौतिक प्रवृत्ति में क्या करते हैं, हम क्यों जन्म लिए हैं भौतिक में, क्योंकि हमारा कोई अहंकार था, हमारी कोई इच्छा थी, इसलिए हम कलयुग में जन्म लिए हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि जो भौतिक प्रकृति में जो प्रभुत्व जमाना चाहता है उसी का जन्म कहाँ पे होता है, इस कलयुग में होता है। जैसे आपकी इच्छा, कृष्ण ने मुझे शरीर दिया, जैसे किसी की इच्छा होगी कि चलो मुझे जैसे किसी जीव को आपने देखा होगा कि पानी में वो तैरता रहता है हमेशा, मनुष्य जो है हमेशा स्विमिंग करता रहता है, तो नेक्स्ट जन्म उसका क्या होगा, मछली का होगा। ठीक है, तो जैसा दृष्टि होता है उसी प्रकार जो उसका क्या होता है, जन्म होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देव नेत्रेन, मतलब ब्रह्मा का शरीर है या चींटी का शरीर है, जैसी आपकी इच्छा होगी, आप जैसा इच्छा करोगे भगवान वैसा ही क्या करेंगे, आपको उसी रूप में आपको देंगे। यदि आप बाघ का शरीर चाहते हैं तो कृष्णा जो है आपका बाघ को शरीर देंगे, यदि आप चींटी का शरीर चाहते हैं तो आपको चींटी का देगा, यदि आप ब्रह्मा बनना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण वो आपको शरीर देंगे। यदि आप चाहते हो कि मैं अंग्रेज बनूं, अमेरिकन बनूं, तो वो भी आपको शरीर मिलेगा। तो यहाँ पे भगवान इतने दयालु हैं कि ये यथाम मां प्रपद्यन्ते तथा ते भजामह्यम, मतलब कृष्ण इतने दयालु हैं कि जैसा आप बोलोगे कृष्ण वैसा ही आपको आशीर्वाद देंगे। क्यों कि जिस प्रकार एक पिता जो है अपने बच्चों जो है उसको कितना भी कष्ट करे, कितना भी कष्ट दे, बट पिता से जब कुछ भी मांगता है, पैसा मांगता है, धन दौलत, उसकी इच्छा पूर्ति जो भी होता है पिता अपना क्या करता है, कर्तव्य निभाता है, जाओ देता है, बट उसको ये नहीं पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं करने वाले हो। उसी प्रकार जो भगवान जो है, जो भी व्यक्ति संसार में जो भी मांगता है उसको उसी प्रकार से उनको देता है, फ्रीडम देते हैं कि जाओ। बट इस फ्रीडम में क्या होता है, कंसेशन देते हैं भगवान, बट लोग उस कंसेशन क्या कर लेते हैं, उस बंधन में क्या कर लेते हैं, बंध जाते हैं। उस बंधन में क्या हो जाता है, बंध जाते हैं। तो इस भौतिक जीवन में जो हमें भगवान द्वारा जो भी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कंसेशन मिला है, कृष्ण ये नहीं चाहते हैं। कृष्ण ये क्या नहीं, ये नहीं चाहते हैं। तो आप इस भौतिक संसार में फंसे हुए ऐसा क्यों चाहेंगे। जैसे किसी के मन में ये होता होगा ना कि संतान क्यों उत्पन्न करना है, आप पारिवारिक जीवन में क्यों जीना चाहते हो, या बच्चों और दोस्तों के साथ आनंद क्यों लेना चाहते हो, परिवार की इतनी जिम्मेदारी क्यों हमारे ऊपर है, ये सब मन में प्रश्न आता होगा। तो मैं अकेला था, मैं शादी क्यों किया, बच्चों क्यों पैदा किया, दोस्त क्यों बनाए, क्यों ये समझ में आता है। क्यों, क्योंकि आपकी जो वृत्ति है वो आनंद की वृत्ति है। आप बाहरी दृष्टिकोण से जो है ना उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए जो है आप शादी करते हैं, फैमिली बंधन में बंध जाते हैं, पुत्र के बंधन में बंध जाते हैं, पारिवारिक बंधन में बंध जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो है ये मेरा है, ये जो है मेरा है, बट वो आपका नहीं है, वो किनके हैं, भगवान के हैं, और आपका है ही नहीं, इस जन्म में आपका है। वो भी जैसे एक जगह अगर हम स्टेशन पे जा रहे हैं, काफी यात्री जो है स्टेशन पे ट्रेन के माध्यम से जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जिस स्टेशन पे रुकना होता है उसी स्टेशन पे वो क्या जाता है, उतर जाता है। उसी प्रकार जो है आपका जो है ना कोई गंतव्य स्थान है, सबका अपना अपना गंतव्य स्थान है। जैसे आपके पिताजी पहले आए होंगे, आज पिताजी नहीं है, आप हैं, आज कल आप नहीं होंगे, बट मनुष्य जो है ये चीज को नहीं समझता है, उस बंधन में बंध के अपना प्राण त्याग देता है। जिस प्रकार एक मकड़ी जो है खुद से जाल बुनती है और खुद उसमें पुत्र पैदा करती है, सब कुछ पैदा करती है, और उस जाल से वो बाहर नहीं निकल पाती है, उस माया के प्रभाव से उसी में रह जाती है और उसी में जो है वो प्राण त्याग देती है। उसी प्रकार जो मनुष्य जो है स्वयं जाल बुनता है, पुत्र पौत्र रिश्तेदारी सब कुछ, मित्र सब कुछ उसी जाल में, और लास्ट में जो है उसी में मर जाता है, उसको भगवान से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि भगवान ने जो दिया है आनंद, बट उस आनंद को भोगने के लिए नहीं, उस आनंद को क्या करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए दिया गया है। तो कृष्ण जो है ना वो भी एक व्यक्ति है। क्या है, कृष्ण भी जो आपकी तरह एक जो है व्यक्ति है। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनाम। तो
यहाँ पे जो है ना, जो इतने सारे बच्चों, जितने भी संस्थाएं, जितने भी चीजें हैं इस प्रकृति में, वो सब किन से आया है? भगवान श्री कृष्ण से ही आया है। जो भी आप देख रहे हो, जो मोबाइल या लैपटॉप, ये सब किन से आए? श्री कृष्ण से आए। इसका भी निर्माण जो हुआ होगा, छोटा से छोटा कोई प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक का उत्पत्ति कैसे होता है, या जो इसमें चिप लगा उसका उत्पत्ति क्या है, सब तो यहीं से आया है ना, खनन के माध्यम से। उस खनन का कब आविष्कार हुआ होगा? तो जितने भी चीजें हैं वो सब किन से आए हैं? श्री कृष्ण से आए, भगवान से। तो प्रेम का जो उद्गम है ना, मतलब साइकोलॉजी हम समझ सकते हैं कि जन्माद्यस्य यथा, तो ये विचार कहाँ से आया है कि समाज में मित्रता होना चाहिए, बच्चों का मैं सुखी रहूंगा, या इसका मूल रूप कहाँ पे है? कृष्ण है। कौन है? श्री कृष्ण है। कि आपका जो आनंद का भी मूल रूप क्या है? श्री कृष्ण है। जैसे हम कहते हैं सच्चिदानंद, तो सत्यचित आनंद से भगवान जो है परे है, मतलब उसमें है। हमारा जो आत्मा भी वो क्या है? सच्चिदानंद। सत्य, वो हमेशा आत्मा क्या चाहता है? खुश रहना चाहता है। हमेशा आत्मा का स्वभाव क्या है? खुश रहना। बट हम लोग क्या करते हैं? बाहरी रिलेटिव, फैमिली या जो भी चीज़ों से हम उस माया में ऐसे गिर जाते हैं कि हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। आपको ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग ये नहीं समझ में आता है कि ये जो भी हो रहा है वो क्या है? माया का बंधन है। इस चीज़ को हम उसी प्रकार अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र में माया के बंधन में पड़ा हुआ है। तो ये जो प्रेम का जो उद्गम है, इसका उद्गम तो कौन किया है? राधा रानी, कृष्ण जो और राधा रानी के जो प्रेम है, उसी से जो है मनुष्य के जो जीवन में आया वो क्या आया है? प्रेम का विचार आया है। तो ये कहाँ से आया है? कृष्ण से आया है। कहाँ से आया है? कृष्ण से आया है। बट लोग बहुत बार बोलते हैं कृष्ण जो है क्या है? निराकार है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आया इतनी चीजें? अगर कृष्ण निराकार है तो यहाँ से कैसे आया? राइट, जैसे बोलते हैं ये इम्पर्सनल है, कृष्ण का कोई आकार ही नहीं है। तो ये सब चीजें कहाँ से आई? कृष्ण का कोई अगर आकार नहीं होगा, मायावादी बोलते हैं कृष्ण का कोई आकार नहीं, उनका कोई आकार ही नहीं है, निराकार है, वो प्रकाश है। तो ये सब चीजें कहाँ से आई? तो कृष्ण का आकार है। प्रेम कहाँ से आया? कृष्ण से ही आया है। बट हम में और कृष्ण में क्या अंतर है? हम स्मित हैं, बट कृष्ण जो है अस्मित है। कृष्ण क्या है? शाश्वत है, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। तो कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है वो इसी चीज को क्या कर रहा है? प्रशिक्षित कर रहा है कृष्ण के रूप में। सबको क्या लेके आ रहा है? कृष्ण के रूप में। कृष्ण के रूप में क्या कर रहा है? परिवार लेके आ रहा है। जैसे हम भौतिक जगत को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जैसे पेड़ है, पेड़ आपने देखा होगा, पौधा देखा होगा, सभी ने देखा होगा। क्या जब उसका जल में जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? आपने देखा है कभी? जो अगर जल में है उसका छाया बनता है, कैसा बनता है? जब पेड़ का प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है, रिवर्स बनता है। तो रूट जो है ना आपको ऊपर दिखाई देगा और जो टहनी है वो नीचे दिखाई देगा। उसी प्रकार जो हमारा मन है ना, वो क्या होता है? अध्यात्म जगत जो है वो क्या है? आपको जो माया जगत है वो रिवर्स दिखाई देती है। ठीक है, आपको लगता है कि वो छाया के भांति है, वो जो पानी में जो छाया देखते हैं उसकी भांति जो है आपका जो भौतिक जगत उसी के भांति है। तो ये चीज को हमको समझना पड़ेगा कि इस भौतिक संसार में जो है जड़े क्या है? ऊपर की ओर, और उसका क्या है? ये प्रतिबिंब है। तो यही समस्या है, क्योंकि हम अपनी इस तथाकथित परिवार समाज में प्रेम से इतने आसक्त हैं, जैसे अर्जुन का सामना हुआ है, कृपया प्रया विष्टो विशिष्ट बवृतो, मतलब 1.7 भगवद गीता में बता, आगे हम श्लोक में पढ़ेंगे कि हे कृष्ण, ये कैसे संभव है कि मुझे दूसरियों खरे अपने पिताओं, ससुरों, पिताओं के पिताओं, पुत्र, भाइयों, मित्रों को मारना होगा। ये कृष्ण अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये स्वाभाविक है। अर्जुन को जो चिंता क्यों है? स्वाभाविक है। बट दुर्योधन को चिंता नहीं है। आप देख सकते हो दुर्योधन को क्या है? चिंता नहीं है कि कौन मर रहा है, क्या मर रहा है। उसको यही है कि हमको क्या करना है? राज्य लेना है, जिसको इनको हराना है। ये किसके मन में आता है? एक भक्त के मन में ही आता है। किसके मन में आता है? एक भक्त के। अर्जुन उस समय में जो है ना, वो चाहते कि युद्ध ना हो। उस टाइम में भी वो चाहते थे कि युद्ध ना हो। बट अगर भक्त को कोई परेशान करता है तो भगवान कुपित हो जाते हैं। किसी भी भक्त को अगर कोई परेशान करता है, भगवान क्या हो जाते हैं? कुपित हो जाते हैं। क्यों? भक्त तो आपको माफ कर देगा, बट भगवान माफ नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो युद्ध हुआ है वो, क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
अर्जुन को जो है कितना समस्या का सामना करना पड़ा। 13 वर्ष का वनवास, द्रौपदी का चीरहरण और उनसे राज लिया गया। तब पर भी अर्जुन, जितने भी पांडव थे क्या थे, शांत थे, किसी को कोई कंप्लेंट था। बट आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी समस्याएं आ जाती है तो हम क्या करते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, जेलस की भावना हमारे जीवन उत्पन्न हो जाती है। तो भक्त का स्वभाव कैसा होता है, निर्मल होता है। आप ये मत सोचो कि आप ये कर रहे हो, मतलब भक्त हमेशा किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, भगवान पे। जैसा भगवान रखेंगे वैसा ही मैं रहूंगा। और आप ये चिंता मत करो कि उनका क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, वो भगवान देखेंगे। क्योंकि जब एक भक्त भगवान को पूर्णतः शरणागत कर देता है तो उसकी रक्षा कौन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण। आप साक्षात आप उदाहरण देख सकते हैं भगवद गीता में कि अर्जुन का जो है सारथी बन के भगवान श्री कृष्ण की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान कितने दयालु हैं। तो यहाँ पे ये चीज समझ सकते हैं कि भगवान जो है अर्जुन को क्षमा करना चाहते हैं, बट कृष्ण नहीं चाहते हैं। कृष्ण क्या चाहते हैं कि लड़ना। कृष्ण क्या चाहते हैं, लड़ना। इसीलिए कृष्ण जो है जोर देते हैं कि तुम्हें जो है क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं स्वयं मारूंगा सबको। कृष्ण ये भी बोलते हैं कि मुझे तो इन सभी को मारना ही है, बट तुम माध्यम बनो। कृष्ण बोलते क्योंकि उन्होंने हमारे भक्त को, हमारे जो भक्त है उनको क्या किया, ये दुराचार जो है, दुर्बुद्धि जो है हमारे भक्त को जो है परेशान किया। इसलिए कृष्ण को क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। तो ये चीज हमेशा हमको समझना पड़ेगा। तो भक्त तो क्षमा कर सकता है, लेकिन कृष्ण जो है अपने भक्त का अपमान को क्या कर सकता है, सहन नहीं कर सकते हैं। तो अर्जुन की जो दुविधा थी वो आजकल जो है परिवार को जो बचाना चाहता है, जबकि कृष्ण धर्म की स्थापना की उस मोह को क्या करना चाह रहे हैं, काटना चाह रहे हैं। कृष्ण उस मोह को क्या करना चाह रहे हैं, काटना चाह रहे हैं। पर अर्जुन क्या करना चाहता है, परिवार को बचाना चाह रहा है। तो हमारा लक्ष्य जो है ना, उस उल्टे प्रतिबिंब वाले संसार में सुख ढूंढना है। हमारा लक्ष्य क्या है, उस उल्टे प्रतिबिंब जो है, जैसे वृक्ष का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, जड़ ऊपर और टहनी पत्ती नीचे है, उस प्रतिबिंब में जो है हम सुख ढूंढ रहे हैं। बट वो क्या है, छाया है, वो क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। बट वास्तविक सुख क्या है, आध्यात्मिक जगत की ओर आगे बढ़ना। वास्तविक सुख क्या है, आध्यात्मिक जगत में क्या है, आगे बढ़ना। जहां पे क्या कर रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आप सभी लोगों का। क्या कर रहे हैं, कृष्ण इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे हम 3 चीज सीख सकते हैं। अर्जुन को सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, विजन। क्या दिया, विजन। उसके बाद पर्सपेक्टिव। क्या दिया, पर्सपेक्टिव। तीसरा विजडम। तीसरा क्या दिया, विजडम। तो श्री कृष्ण जो है तुरंत युद्ध में उनको नहीं भेजा। सबसे पहले उन्होंने विजन सही किया, उसके बाद पर्सपेक्टिव सही किया, उसके बाद उनको क्या दिया, विजडम। गीता के माध्यम से उनको क्या दिया, विजडम। क्या गलत है, क्या सही है। तो ऐसे ही जो है, जब भी हमारे जीवन में भ्रमित हो जाए, मन भ्रमित हो जाए, तो तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि हमारे जीवन में मन भ्रमित हो रहा है, टेंशन है, तो उस टाइम हमको निर्णय नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमारे दृष्टि को क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। क्योंकि हम जिस प्रकार से दृष्टि रखेंगे उसी प्रकार से हमारा क्या होगा, ध्येय बनेगा। उसी प्रकार से हमारा क्या बनेगा, दृष्टांत बनेगा। और उसी प्रकार से हमारा जो है माइंड क्या करेगा, सोचेगा। तो ये भावनाएं जो है, दृष्टि जब आप सुधारोगे तभी आपके मन की भावनाएं जो है शांत होगी। और फिर आप जो कर्म जो करेंगे, जैसे अर्जुन ने अपना कर्तव्य किया, उससे आपको चीजें जो है, दृष्टांत जो है आपको क्या होगा, क्लियर होगा। तो यहाँ पे इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं। आगे जो है, जैसे अर्जुन का मन जो है हाथ कांप रहा था, धनुष तीर, आगे हम पढ़ेंगे, तीर धनुष गिरने लगता है, शरीर ढीला पड़ने लगता है, मन भ्रमित हो जाता है। आगे श्लोक में आएगा। अर्जुन कहता भी है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उससे आगे श्लोक में फिर भगवान श्री कृष्ण कैसे बताते हैं कि परिवार, जैसे बताया गया है कि प्रभुपाद बताते हैं कि परिवार किसके सामने है, जो भगवान ने रचना किया है सृष्टि का। परिवार, पुत्र, ये सब क्या है, बंधन है। क्या है, बंधन। इस बंधन को हमको काटना है, सभी को काटना है। तो कौन कौन इस बंधन को काटना चाहता है, और इस बंधन को काट के किस में लगाना है आपको, इस प्रेम को भगवान के प्रेम में लगाना है। आप किसी से भी, दुनिया में कोई भी हो, आपसे कोई 100% प्रेम नहीं कर सकता है। मैं आज लिखित के रूप में दे रहा हूँ। कोई भी आपको ऐसा लगता है
कि आपको जो है, आपका पति जो है आपसे ज्यादा प्रेम करता है, या आपकी पत्नी जो है आपसे ज्यादा प्रेम करता है, हो ही नहीं सकता है। उसका जो है उसमें स्वार्थ छुपा हुआ है। कोई भी दुनिया में जो है ना प्रेम आपसे कर ही नहीं सकता है। एक भगवान श्री कृष्ण ही है जो आपसे बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए आपसे प्रेम कर रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण आपको अध्यात्म जगत में वेट कर रहे हैं, बस आपको कदम बढ़ाना है आगे। दुनिया में कोई आपसे प्रेम नहीं कर सकता है। आजकल के मैं यूथ को देखता हूँ, काफी लोग प्रेम के कारण उधर चले जाते हैं, उधर गलत संगतों में पड़ जाते हैं। बट वो क्या है? छलावा है। जैसे एक मैजिशियन आता है, आपने मैजिक देखा होगा कि सांप निकाल लेता है, कार्ड निकाल लेता है, वो क्या है? सब छलावा है। वैसे ही जो ये सृष्टि का जो रचना है ना, वो क्या है? छलावा है, एक छलावा है। मैजिशियन की तरह कि थोड़ा देर के लिए जो है ना आपको हंसी आएगी, गुदगुदी आएगी, थोड़ा देर के लिए माइंड शांत करेगा, बट वो छलावा में जैसे ही आप फंसोगे, ट्रैप है वो, भौतिक दुनिया का एक ट्रैप है, वो एक जाल बिछाया हुआ है। और ये जाल कैसा है? वो तीन प्रकृति का जो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण है ना, वो आपको हमेशा अपनी ओर खींचता है। हमेशा आपको ये लगता है कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा पुत्र है। ये नहीं समझना चाहिए। आपको क्या समझना चाहिए? ये सभी जो है क्या है? कृष्ण के हैं। अगर आप कृष्ण के हो तो कृष्ण किनके हैं? आपके होंगे। ये हमेशा याद रखना, वन लाइनर पॉइंट। कृष्ण जो है किनके हैं? आपके हैं। उससे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? कृष्ण को आपको अपने आप को देना पड़ेगा, तभी कृष्ण आपके होंगे। ये चीज समझना होगा। तो आगे श्लोक हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन को क्या क्या समस्या आ रही है और अर्जुन के क्या क्या मन में विकार आ रहा है और भगवान श्री कृष्ण उस विकार को कैसे दूर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।